Hello guys, this is Muskan from Excellent Career Point. So here we are with our chapter number 2, Microorganisms, Friend and Foe of Class 8 NCERT. Oh, as the name suggests, आपको नेम से ही पता लग गया है कि इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो फ्रेंड होता है और एक फो होता है। तो हम पढ़ना अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाँ, ये बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे आसपास, हमारी सराउंडिंग्स में, पर हम इन्हें नहीं देख सकते। इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स साइज में इतने छोटे होते हैं कि हम उसको अनएडेड आई से नहीं देख सकते, या आप कह सकते हैं हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। फंगस जो कि ब्रेड पे ग्रो होती है, उसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास इन्हीं से देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये 4 ग्रुप्स का नाम है, 1 इज़ बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गा। आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा, 7th क्लास में पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। तो बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है और एल्गा। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। जो वायरस होते हैं, जैसे आप कोविड को ही ले सकते हैं, ये भी एक माइक्रोस्कोप है, दैट इज बैक्टीरिया। ये भी, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह कंसीडर नहीं किए जाते नाउ, क्योंकि ये होस्ट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म पे ये चढ़ते हैं, वायरसेस चिपकते हैं, ये उसके अंदर ग्रो करते हैं। जैसे कोविड है, वो किसी इंसान के अंदर जाता है और फिर ग्रो करता है और फिर अपना असर दिखाता है। ऐसे ही वायरस होता है, और वायरस को इसलिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंसीडर नहीं करते हैं। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन कॉमन एलिमेंट्स। कुछ वायरसेस हैं जैसे कि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कोज्ड बाय वायरसेस। ये जो बीमारियाँ हैं ये वायरस ही करते हैं। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स भी वायरस फैलाते हैं। डायजेंट्री एंड मलेरिया आर कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। यस, प्रोटोजोआ क्या करता है, हमें डायजेंट्री कर देता है और मलेरिया कर देता है, ट्यूबरकुलोसिस भी करता है, जिसे हम टीबी कह सकते हैं। आपने 6th और 7th में इनके बारे में पढ़ा होगा। अब आप यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स देख सकते हैं, इसमें आपको पूरी तरीके से बैक्टीरियाज ये सी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं इस टाइप में, ये बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं, ये बैक्टीरिया है, दीज आर, ये भी बैक्टीरिया है, 2 टाइप्स में है। और ये क्या है, एल्गा। ये क्या है, एल्गा, ये स्पायरोग्राई, ये आपने 7th क्लास चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था। और ये है एल्गा। दिस इज़ प्रोटोजोआ, ये हमारी अमीबा, इसको भी आपने 7th में पढ़ा था। और ये है हमारी पैरामीशियम, ये है हमारा फंगी जो कि ब्रेड माउल पे ग्रो होता है, और पेनिसिलियम में। दिस इज़ आवर एस्परेगलियस, ये भी फंगी में ही आता है। तो अब हम पढ़ते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप्स के हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो और यहाँ भी आप पिक्चर देख सकते हैं, वायरसेस, ये वायरसेस है। अब वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे सराउंडिंग में है, पर वो कहीं तो रहते होंगे ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ समेल्गा एंड प्रोटोजोआ मल्टी सेल्यूलर। सिंगल सेल जैसे कि बैक्टीरिया हो सकते हैं, और अल्गा और प्रोटोजोआ मल्टी सेल्यूलर, मतलब बहुत सारे सेल से, सच एज मैनी एल्गा एंड फंगी। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, वो हर तरह के एनवायरनमेंट में रहती हैं। आइस कोल्ड हो या हॉट स्प्रिंग्स हो, डेजर्ट हो या पार्शी लैंड्स हो, उन्हें हम एनिमल्स की बॉडी में, ह्यूमन्स की बॉडी में कहीं भी पा सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं भी घूम सकते हैं, दे आर ऑल देयर अराउंड। अब हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड है तो वो अच्छा भी करते होंगे, इसलिए उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। बहुत सारे बेनिफिशियल होते हैं और बहुत सारे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं और हमें डिजीज़ कर देते हैं।
चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। देखो आपने सुना होगा ना, दही के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, और अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और केक बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इन्हें हम इन्वायरमेंट क्लीनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और फीस। रिसोल कॉल दैट द बैक्टीरिया और ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। अरे हम तो भूल ही गए, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में भी तो बैक्टीरिया का यूज़ होता है। एग्रीकल्चर में भी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता कौन है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लाता कौन है उसमें? लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये भी हम भूल गए थे। अब मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड और ब्रेड को बनाने के लिए कौन से बैक्टीरियाज का यूज़ होता है, अब हम ये पढ़ रहे हैं। कर्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें से एक बैक्टीरियम होता है जिसे हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये कर्ड की फॉर्मेशन करता है, हेल्प करता है। ये क्या करता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया चीज़ को भी बनाने में हेल्प करता है। पिकल्स, अचार आप बोले, वो और बहुत सारे फूड आइटम्स में। रवा, सूजी, इडली, इनमें भटूरा, इनमें भी कर्ड होता है, तो इनमें भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। तो आपने देखा कितनी यूजेस होती हैं इसकी, हमें तो ये पता ही नहीं था। ओह, तो चलिए और पढ़ते हैं। अब कमर्शियल यूज़, ये क्या था? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, क्या यूज़ है, कर्ड और वो कैसे बनाते हैं, ब्रेड कैसे बनाते हैं। अब क्या है? कमर्शियल यूज़। कमर्शियल यूज़ बना रहे हैं अब हम, मतलब जो हमें पैसा दे, कमर्शियल यूज़ हो गया ना अब वो। तो कमर्शियल यूज़ कैसे कर सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत लार्ज स्केल पे अल्कोहल, वाइन और एक्टिक एसिड जैसे कि विनेगर, इसको बनाने में यूज़ होता है, और ये तो कमर्शियल यूज़ के लिए है, वाइन, अल्कोहल और विनेगर। यीस्ट कॉमनली अल्कोहल और वाइन के लिए यूज़ होता है, जो कि कमर्शियल यूज़ है। इस पर्पज़ के लिए भी होता है। शुगर्स, फॉर दिस पर्पज़ यीस्ट इज ग्रोन नेचुरल शुगर्स, इस कमर्शियल पर्पज़ के लिए ही यीस्ट को नेचुरल शुगर्स पे उगाया जाता है। ग्रेन्स, बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश फ्रूट जूसेस यूज़ हो गया ना कमर्शियल। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर इज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। शुगर भी अल्कोहल में कन्वर्ट की जा सकती है यीस्ट के यूज़ से। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। शुगर को जब हम अल्कोहल में चेंज कर देंगे, सो दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो चलिए अब देख सकते हैं, लुइस पास्च्योर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। अरे अब तो हमें ये पता लग गया कि 1857 में फर्मेंटेशन की खोज हुई थी, जो कि किसने करी थी? लुइस पास्च्योर। अब हम पढ़ते हैं मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेडिसिनल यूज़, हाँ, मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब आप बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस देता है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मेडिसिन क्या करती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना इनके अंदर, ये मेडिसिन हमारे अंदर बॉडी के अंदर जाती हैं और जो डिजीज़ होती है उसकी ग्रोथ को बंद कर देती है। ऐसी जो मेडिसिन होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। दीज डेज, आजकल के दिनों में तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आ गई हैं जो कि बैक्टीरिया, फंगस से बनी है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्राक्लाइन एंड erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. ये एंटीबायोटिक्स स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, आपको पता है क्या? और ये बहुत सारे डिजीज़ को भी क्योर करती हैं, बहुत सारे डिजीज़ को भी मार देती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। एंटीबायोटिक को लाइव स्टॉक पॉल्यूटी टू चेक द माइक्रोबल इन्फेक्शन इन एनिमल्स, मीन्स के एंटीबायोटिक्स जो हैं उनको फीड ऑफ लाइफ स्टॉक, मतलब जैसे हम खाते हैं तो लाइफ स्टॉक, फीड ऑफ लाइफ स्टॉक जो होता है उसके अंदर मिला सकते हैं। एनिमल में जो इन्फेक्शन है उसको चेक करने के लिए। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेज। और इन
ये एंटीबायोटिक्स को हम प्लांट डिजीज की डालते हैं। आपने सुना होगा ना कि अरे ये प्लांट तो ख़राब हो गया, इसमें तो हमें दवाई डालनी पड़ेगी, तो दीज आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे आपके पास एक पेज है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 20 पर। इन 1929 अलेक्जेंडर Fleming was working on culture of diseases causing bacteria. Suddenly he found spores of little green mold in one of his cultural plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. माउल्ड जो था वहाँ पे उसने क्या प्रिवेंट किया था, बैक्टीरिया की ग्रोथ, और उसने बहुत सारे बैक्टीरिया को भी मार दिया था। इससे फ्रॉम दिस द माउल्ड पेनिक्लिन वॉज प्रिपेयर्ड। नाउ अब हम अपना चैप्टर यहीं से ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो में हम अगली चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि वैक्सीन्स और बहुत कुछ, और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज वगैरह, इनको पढ़ लेंगे अगले वीडियो में। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा जितना आज तक हमने अभी किया है। तो मैं आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, और अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी हेल्प ले सकें इस वीडियो से। इसको सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू, बाय बाय।